हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड, जिसमें शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य। तो शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य विद्वानों के एक समूह का मानना है। कहने का मतलब है, जो हमारी शांति शिक्षा है तो उसमें विद्वानों के एक समूह का मानना है कि व्यक्ति में यदि भारतीय जीवन मूल्यों का समावेश कर दिया जाए, व्यक्ति में भारतीय जीवन मूल्यों का समावेश कर दिया जाए तो समाज में किसी भी प्रकार की अशांति उत्पन्न नहीं हो सकती। भारतीय जीवन मूल्यों के अनुसार संपूर्ण विश्व एक समाज एवं वसुधैव कुटुंबकम, ये कहने का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आधार पर स्वीकार किया जाए। यानी एक बात आ जाती है कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव का मतलब है हम सभी वसुदेव भगवान कृष्ण की संतानें हैं, और भगवान की संतान होने के कारण हमारे अंदर किसी भी प्रकार की जाति पात, कोई धर्म, कोई भी किसी भी प्रकार की गिलाना नहीं होना चाहिए। तो स्वीकार किया जाए, हम विश्व के किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं देंगे और विश्व के किसी भी व्यक्ति को हमें कष्ट नहीं देना चाहिए। किसी पर हिंसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, और अहिंसा की बात महात्मा गांधी ने कही थी। इसमें संपूर्ण समाज में शांति की स्थापना होगी। इससे संपूर्ण समाज में शांति की स्थापना होगी। इसलिए छात्रों को प्राथमिक स्तर से भारतीय मूल आधारित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसीलिए छात्रों को में प्राथमिक स्तर से ही भारतीय मूल आधारित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। भारतीय जीवन मूल्यों के माध्यम से सामाजिक शांति उत्पन्न करने की प्रक्रिया का वर्णन निम्नलिखित किया जा सकता है। सबसे पहले आ जाता है आपका आदर्श मूल की शिक्षा। आदर्श मूल की शिक्षा छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना चाहिए, जिससे वह सत्य का आचरण कर सके और हिंसा से दूर रह सके। कहने का मतलब हमेशा बालक को सत्य बोलने का शिक्षा सिखानी चाहिए, कि बालक को कहना चाहिए कि हमेशा सत्य आप बोलें तो सत्य ही आपके लिए आगे लाभकारी होगा, जो धर्म के हमेशा रक्षक बनता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है मानवता की शिक्षा। मानवता का शिक्षा का मतलब है कि महात्मा गांधी ने भी कहा है कि सबसे पहले हम सभी एक मानव जाति है। हमारे अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की जातिवाद नहीं। किताब की भाषा कहती है, सामान्य रूप से समाज में हिंसा की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब हमारा व्यवहार मानवता के विरुद्ध होता है। अगर हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते तो हमारी मानवता चिड़चिड़ हो जाती है। हमारा व्यवहार मानवता के विरुद्ध होता है तथा हम अपने कार्य एवं व्यवहार को अमर्यादित बना देते हैं। जब हम विचार करते हैं कि संपूर्ण संसार का प्रत्येक व्यक्ति हमारे परिवार का सदस्य है, क्योंकि इससे पहले वह हम सभी मानव हैं। तीसरी बात आ जाती है नैतिकता की शिक्षा। नैतिकता की शिक्षा में बात आ जाती है कि आध्यात्मिक विकास के लिए नैतिकता की शिक्षा का प्राप्त करना आवश्यक है। जब किसी व्यक्ति के बारे में हम बात कहते हैं तो नैतिकता हमारे लिए सबसे पहले विचार करते हैं। तो नैतिकता की शिक्षा हमें सबसे पहले व्यक्ति को नैतिक आचरण सिखाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृति प्रेम की शिक्षा। प्रकृति प्रेम की शिक्षा में जब हम प्रकृति से प्रेम करते हैं तो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। कि प्रकृति प्रेम में हमारे सभी बालकों को सिखाना चाहिए कि प्रकृति के बारे में सोचें और प्रकृति पर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करके। प्रकृति अपने नियमों के अनुसार चलती है और अपने नियमों के इशारों से चलना चाहिए भी। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय पशु प्रेम की शिक्षा। पशु प्रेम की शिक्षा में कि किसी भी प्रकार पर कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति को किसी भी पशु पर हिंसा नहीं करना चाहिए। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यताओं में पशुओं की पूजा की जाती थी। पहले पशुओं को पूजा जाता था। अनेक जीव जंतुओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाता है। जैसे चूहे को गणेश जी की सवारी माना जाता है, इसलिए उसको पूजा जाता है। भगवान कृष्ण का मुकुट
मोर का पंखों से बनता है, इसलिए हम मोर को भी पूजते हैं। कुत्ते की पूजा माँ शीतला देवी के त्योहार पर की जाती है। आदि पशुओं के प्रेम से मानव एक और विभिन्न जीवों जंतुओं को अपने स्वार्थ के लिए नष्ट नहीं करता है और नहीं करना चाहिए। इसके बाद आ जाएगी आपकी भारतीय संस्कृति के वैश्विक स्तर पर स्थापना। समाज में उत्पन्न विश्व स्तर पर आध्यात्मिक विकास की स्थिति छात्रों में समाज में उत्पन्न करनी है तथा इसको सबसे सरल उपाय यही है कि वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रचार और प्रसार किया जाए। संपूर्ण संसार में आदर्शवादी मूल्यों को प्रभाव हो और इससे मानव समाज में शांति स्थापित हो सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है सार्वजनिक हित की शिक्षा। सार्वजनिक हित की शिक्षा में भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही मानव हित एवं सामाजिक हित को महत्व प्रदान किया गया है। भारतीय समाज में किसी एक व्यक्ति को ज्ञात हो जाए कि एक व्यक्ति को प्राण त्यागने से 100 व्यक्तियों की प्राण रक्षा हो सकती है तो वह व्यक्ति प्राण त्याग देता था। पहले कहा जाता था अगर यदि किसी व्यक्ति को फांसी लगी हो, अगर किसी के झूठ बोलने से उसकी फांसी टल जाती थी तो वहाँ झूठ बोलना उचित समझा जाता था। त्याग की भावना के विकास। भारतीय संस्कृति को त्याग की खुली किताब माना जाता है। यही समाज के उत्थान तथा मानव हित के लिए व्यक्तियों ने सुख और विलासी जीवन को ठोकर मार दी। इसमें सिद्धार्थ भगवान राम तथा भरत आदि के नाम अग्रणी है, क्योंकि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था और अपना राजपाट छोड़ के 14 वर्ष के लिए वन में चले गए थे। भरत को राज मिलते हुए भी उन्होंने 14 वर्ष तक भगवान राम की खड़ाऊ रखकर और अपना त्याग किया था। सिद्धार्थ ने अपना राजकुमार जीवन त्याग कर, अपना राज सिंहासन त्याग कर और एक सन्यासी का रूप धारण किया था। तो त्याग की भावना भी हमें विकास सिखाती है। इसके बाद आ जाती है ईश्वर के विश्वास। हमें ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। वर्तमान समय मानव की आस्था ईश्वरीय शक्ति से विरत होती जा रही है। मानव ईश्वर के अस्तित्व को नकार रहा है, जिससे वह समाज में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। ईश्वर के एक तत्व एवं उसे परम सत्ता संपन्न मानते हुए हमें धर्म के आचरण पर चलना चाहिए। ईश्वरीय आदेशों को हमको मन, वचन और कर्म से ही व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। लास्ट इसका आ जाता है पाप और पुण्य को परिभाषित करना। पाप पुण्य में आ जाता है कि भारतीय संस्कृति में पाप पुण्य की परिभाषा उचित रूप से दी गई है। हमें पाप क्या है, पुण्य हमारे क्या है, समाज के लिए हमें सब कुछ देखना पड़ता है और हमें अपने बालकों को भी सिखाना चाहिए कि कौन सा कार्य पाप के लिए है, कौन सा कार्य पुण्य के लिए है। तो पाप समाज एवं मनुष्य दोनों के लिए घातक होता है। पाप जो होता है समाज और मनुष्य दोनों के लिए घातक होता है। जिसके लिए आप पाप कर रहे हो उसके लिए भी, और तुम कर रहे हो तो तुम्हारे लिए भी। इसलिए सभी मानव समाज को पापों से दूर करने के लिए कहा गया है। पूर्ण समाज एवं मानव दोनों के लिए हितकारी होता है, इसीलिए पूर्ण कार्यों को अधिक से अधिक करना चाहिए। हमें जो पुण्य कार्य होते हैं वो अधिक से अधिक करना चाहिए। इसी से हमारे आगे जीवन सुखमय होगा। तो आज शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल जो हमने आपको ये 11 पॉइंट बताए हैं, फिर से समझ लें। पहला पॉइंट है आदर्शवादी मूल्यों की स्थापना करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है मानवता की शिक्षा देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है नैतिकता की शिक्षा। चौथा पॉइंट है प्रकृति प्रेम की शिक्षा। पांचवा पॉइंट है पशु प्रेम की शिक्षा। छठा है भारतीय संस्कृति के वैश्विक स्तर पर स्थापना करना चाहिए। सातवां है सार्वजनिक हित की शिक्षा। आठवां है त्याग की भावना का विकास करना चाहिए। नौवां ईश्वर में विश्वास करना चाहिए हमें। 10वां है पाप पुण्य को परिभाषित करना चाहिए। पाप और पुण्य को भी परिभाषित करना चाहिए। तो कहने का मतलब आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। शांति शिक्षा में भारतीय जीवन के मूल्य के बारे में मैंने बता दिया था। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास कल इसी समय पर। ओके, धन्यवाद।